Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the elevation in boiling point, and in this video, we are going to see the topic depression in freezing point. What is the depression in freezing point, and why the depression in freezing point takes place. So, जब हम solution का formation करते हैं, तो solution का freezing point solvent के freezing point से कम हो जाता है. अब ऐसा क्यों होता है और क्या होता भी है? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता भी है, क्या इसका कोई एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में अवेलेबल है. आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जैसे आइस को मेल्ट कराने के लिए उनके ऊपर साल्ट छिड़का जाता है. स्प्रेइंग ऑफ साल्ट इज डन बिफोर मेल्टिंग और रिमूविंग द आइस फ्रॉम दोज ऑफ द एरिया वेयर द स्नोफॉल टेक्स प्लेस. बट मोर इजिली अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल इज द आइसक्रीम बॉक्स. हम उस आइसक्रीम बॉक्स की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली हमारे गाँव में देखने को मिल जाता है. लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके अंदर आइस भरा रहता है, बीच में आइसक्रीम डाल के वो बेचते हैं. या फिर बहुत सारे ऐसे शॉप्स पे मिल जाएगा प्लास्टिक के रेड कलर के बॉक्सेज आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आइसक्रीम बेचा जाता है. अब आप कहेंगे इसमें क्या ऐसा कुछ आया? एक्चुअली जब आप ध्यान दें कि इस आइसक्रीम के बॉक्स में पहले से आइस भरा रहता है जो कि आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन सोचने की बात यह है कि कुछ टाइम के बाद वो बगल वाला आइसक्रीम जो भरा हुआ था कंटेनर में वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा. वो आइस तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन बीच का आइसक्रीम क्यों नहीं मेल्ट हो रहा? वो आइस तो शुरू से ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. जब आप भरेंगे उसके बाद से वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, मेल्ट होकर अपनी कूलिंग प्रोवाइड करेगा. लेकिन अगर किनारे वाला आइस मेल्ट हो रहा है, देन व्हाई नॉट द आइस इन द मिडल विच इज इन द फॉर्म ऑफ द आइसक्रीम? आइसक्रीम क्यों मेल्ट नहीं हो रही? एक्चुअली होता यह है कि जो अगल बगल में आइस भरा रहता है उसमें साल्ट डाल के रखा जाता है, और साल्ट डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेस हो जाता है. यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है -3, -4, -5 लाइक समथिंग. और वो -5 डिग्री का टेम्परेचर जनरेट कर रहा है व्हेन द मेल्टिंग ऑफ दैट आइस इज टेकिंग प्लेस. और -5 डिग्री पे आपका आइसक्रीम मेल्ट नहीं होने वाला है. देन दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. बट व्हाई द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस? When we have discussed about the elevation in boiling point, then we have discussed on the basis of the vapor pressure. But here the vapor pressure is not acting because in the process of the freezing, the vapor pressure is ineffective. Then why the freezing point depression takes place? So when you will see the energy level of the liquid as well as the solid, we are considering that this is the energy level of liquid and this is the energy level of solid. That means this much energy will be responsible for the solidification of the liquid, will be responsible for the freezing of the liquid. मान लेते हैं ये है सॉल्यूट सॉलिड मटेरियल, ये है सॉल्वेंट एक लिक्विड मटेरियल, और जब आपने इसे कूलिंग प्रोवाइड की तो इसकी एनर्जी कम होते होते यहां पे आ गई. दैट मीन्स इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सॉलिड. अब सॉलिडिफिकेशन हो जाना चाहिए ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन क्या सच में होगा? एक्चुअली जब ये इतनी एनर्जी को लूज करेगा तो ये भी तो कुछ एनर्जी लूज करेगा. श्योरली यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा रैपिड होगा. यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत कम होगा, लेकिन कुछ तो होगा. और मान लेते हैं इसकी एनर्जी इस समय इतना लॉस की, तो यहाँ पे ये है एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ सॉल्यूट. बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, एंड बोथ आर नॉट आइडेंटिकल. You can see that the freezing can't take place because if the solute and solvent have the different energy levels, their freezing is not possible, their settling down is not possible. So what happens? We provide this much extra cooling, delta TF. This much extra cooling, that is called the delta TF or the depression in freezing point, which is symbolized by the delta TF. And this is called the depression in freezing point. यही आपका freezing point में depression, यही freezing point में कमी आ गई. Now how will you calculate? Delta TF is proportional to the concentration in term of molality. Molality क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था. Molality is temperature independent and that is the reason why we are using molality, not the molality. Or you can say that the delta TF equal to एक proportionality constant लगा देते हैं, that is the KF m.
and this proportionality constant Kf is called molar depression constant. Then this is the molar depression constant. और अगर हम इसे एक्सपेंड करें देन इट विल बी डेल्टा TF इक्वल टू KF, मोलरिटी एक्सपेंड कर दें तो हो गया W2 अपॉन M2 एंड आउटलेट अपॉन W1। यानी कि इक्वेशन बिल्कुल सेम है जैसा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस में था, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ KB की जगह पे KF और TB की जगह पे TF आ गया है। क्या कैलकुलेशन में भी कोई अंतर आता है? श्योरली कैलकुलेशन में अंतर आता है, और वो अंतर क्या है? वो अंतर है इनका नेचर। यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है, इससे पहले क्या हो रहा था? एलिवेशन हो रहा था। ऐसा होने की वजह से जब बॉइलिंग पॉइंट निकालते थे तो रियल यानी ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB ऐड कर देते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है तो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट में हम डेल्टा TF को डिडक्ट कर देंगे, यानी इतना कम कर देंगे, एंड इन दिस वे द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यू विल गेट। बस इतना याद रखिए, डेल्टा TB के केस में एडिशन होता था क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, और यहाँ पे डिडक्ट होता है क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। देन दीज वर द एलिवेशन एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी which is well known as osmosis. So हम अब पढ़ने जा रहे हैं osmosis. So first of all, what is osmosis? क्लास 10th में आई थिंक बायो में आपने पढ़ा था osmosis के बारे में, और वहाँ पे बताया गया था कि एक रेजिन यानी किशमिश को पानी में डाल दें तो रेजिन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, सल्यूट कंसंट्रेशन या शुगर कह सकते हैं, ज़्यादा होने की वजह से बाहर का पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, बाहर का पानी रेजिन के अंदर चला जाता है। एंड दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। एंड तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, इनवर्ड हो रहा था मूवमेंट, इस वजह से एंडोस्मोसिस, और प्रोसेस का नाम था ऑस्मोसिस। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from lower solute concentration to higher solute concentration is called osmosis, but not the general movement. The movement is always take place through the semi permeable membrane. So if you will write the definition for the osmosis, you will see the movement of solvent particles from higher solvent concentration या lower solute concentration to higher solute concentration through a semi permeable membrane is called the osmosis. एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आपका सॉल्यूशन, ये है प्योर सॉल्वेंट। श्योरली सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। सो दिस वन हैव अ हायर कंसंट्रेशन, दिस वन हैव द लोअर कंसंट्रेशन, एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ SPM, that is called semi permeable membrane. In this way separated solution we have taken. What happens? The solvent starts moving from solvent container to the solution container, that means from lower solute concentration to the higher solute concentration, and this is called the osmosis. अगर ये ऑस्मोसिस किसी सिस्टम में इनवर्ड होता है तो उसी को एंडोस्मोसिस, और अगर आउटवर्ड होता है तो बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। ओके, नाउ वी आर सीइंग द व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द ऑस्मोसिस, व्हाट आर द फोर्स वर्किंग फॉर द ऑस्मोसिस। We say that no any work can be done in absence of any force. कोई भी काम हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि वर्क हो रहा है। वर्क कब होगा? जबकि इस पर कोई फोर्स लगेगा तभी, यानी इसके मूवमेंट के लिए कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा। व्हाट इज दैट फोर्स? वी से द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लास 10th में आपको एक डिवाइस बनाने के लिए कहा गया था, दैट वाज कॉल्ड पोटैटो ऑस्मोमीटर। एक पोटैटो को लीजिए, उसे काट के कुछ यूं बना दीजिए, नीचे से यूं कट कर दीजिए जिससे फ्लैट हो जाए, कहीं पे रखा जा सके जिससे वो लुढ़के नहीं। ऊपर से यूं छेद करिए जिसके बीच में थोड़ा सा जगह रहे और ऊपर थोड़ा पतला रहे। इस जगह में कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए। हमारे घरों में इजीली मिलने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl है, सोडियम क्लोराइड नमक।
चाहे तो उसकी जगह पे चीनी भर सकते हैं, चीनी थोड़ा सा बारीक होगा तो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, क्योंकि छोटी बारीक चीनी ज़्यादा आसानी से डिजॉल्व हो पाएगा। और इसके ऊपर एक पाइप लगा दीजिए। हो सकता है कि पाइप ना मिले आपको, तो ऐसा कोई पेन लीजिए और उसके दोनों ऊपर का और नीचे का हिस्सा खोल के रिफिल निकाल दीजिए। ये खुद एक पाइप की तरह वर्क करेगा। ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी ट्रांसपेरेंट से ऐसे पेन को लेके इस पे यूं लगा दीजिए, इस पाइप की जगह पे। नीचे एक छोटे से कंटेनर में पानी डाल दीजिए, इतना पानी कि बस नीचे रहे, ऊपर तक ये डूब ना जाए। कटोरी आसानी से आपके घर में मिल जाएगा और इसे यूं छोड़ दीजिए, सेटअप करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद दिस पोटैटो विल एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। This is the higher concentration. The water have a lower concentration which is acting as a solvent, and here it is acting as a solution. And because of that, the liquid will start flowing from lower concentration to the higher concentration by the process of osmosis. And in this way, the water will raise up at some height, whatever the height is, at some height that will raise. And this process, this phenomena is called the osmosis. And this equipment is called the osmometer, potato osmometer. हम कैसे इसमें पता करेंगे? हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए देते हैं। आप यहां से ये हाइट मेजर कर लीजिए, कितनी हाइट तक लिक्विड यहां पे रेंज किया है। दिस इज कॉल्ड H। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम ही रहती है, दैट इज रो, एंड ग्रेविटी भी मालूम है, और आपको मालूम है कि दिस इज द फार्मूला ऑफ द प्रेशर, P इक्वल टू H रो G। इन दिस वे यू कैन फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ what are the factors which affect the osmosis? When we talk about the factors, the first factor is surely the concentration. The concentration variation is one of the reason which is responsible for the osmosis, which is responsible for the osmotic pressure. So osmotic pressure pi is proportional to the concentration, which is C. If there's any other factor which is responsible for the osmosis and osmotic pressure, it's temperature. अगर हम अपने घरों में देखें, हमारे यहाँ खीर बनाई जाती है, और खीर में हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जिसमें रेजिन भी एक ड्राई फ्रूट होता है। जब हम इसे डालते हैं बिल्कुल लास्ट में, तो आपके खीर बनते बनते ही ये स्वेलअप कर जाते हैं, पूरी तरह से खुल जाते हैं। इसका मतलब कि ऑस्मोसिस हो चुका है। कितना टाइम लगता है? खीर बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उसमें भी ड्राई फ्रूट बिल्कुल लास्ट में डालते हैं, यानी कि कुछ मिनट के अंदर ही ये प्रोसेस हो गया। लेकिन रेजिन को अगर हम एक कटोरी में लेके पानी में रेजिन को डुबा के रख दें, तो क्या कुछ ही मिनट में वो स्वेलअप हो जाता है? श्योरली नहीं। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ ऑस्मोसिस ज़्यादा था, और रेट ऑफ ऑस्मोसिस कब ज़्यादा होगा? व्हेन द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी ग्रेटर। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू T। दोनों को इक्वेट कर दें तो हम लिख सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू Ct, और पाई इक्वल टू CRT, where R is the universal gas constant. I think all of us knew about this constant, universal gas constant. या चाहे तो यूं लिख सकते हैं that pi equal to what is C? C the molarity. So pi equal to N upon V RT, या pi भी equal to nRT, similar to that of the ideal gas equation PV is equal to nRT. Instead of P we are writing the pi. Even both have the same value. Py representing the pressure and pi is also representing the pressure, osmotic pressure. So this is the pi V equal to nRT and this is the formula. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए तो जो आएगा वो तो आएगा ही, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ टू कैलकुलेट द ऑस्मोसिस, तो न्यूमेरिकल हम जब देखेंगे तो वहां देख लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, द ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रीफर्ड ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाई? There are so many colligative property, elevation in boiling point, depression in freezing point, vapor pressure depression, etc. Then why we are using this one? Why we are using the osmotic pressure? Why not other factors?
actually when you will talk about the other factors, they are the temperature dependent, they are on specific temperature. बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग जब होगा तभी तो होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट 700 800 600 होगा तो उस टेम्परेचर तक आपको जाना होगा, और किसी का फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव में चला गया -50 60 70 तो वो टेम्परेचर जनरेट करना होगा. वेदर इट्स पॉसिबल इन अ जनरल लैब टू क्रिएट सच प्रॉपर्टी, आई डोंट थिंक सो कि हर एक लैब में इतनी कंडीशंस को हम जनरेट कर सकते हैं. तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि सबके मॉलिक्यूलर मासेज हम इन मेथड से यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मेजर कर सकते हैं. बट व्हेन यू विल सी द ऑस्मोसिस, ये कंडीशन तो किसके लिए भी बनाई जा सकती है. दैट मीन द ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, दैट इज वन ऑफ द रीजन. द सेकेंड रीजन, जनरली द वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, यानी पहले की जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उनसे ऑस्मोटिक प्रेशर के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. ज़्यादा होने से क्या होगा, परसेंटेज एरर के चांसेस कम हो जाएंगे. एंड इफ द परसेंटेज एरर चांसेस आर लेसर, श्योरली द आंसर विल बी मोर एक्यूरेट, द मॉलिक्यूलर मास वॉट एवर यू आर फाइंडिंग विल बी मोर एक्यूरेट. एंड दैट इज द रीजन वाई वी प्रीफर ऑस्मोसिस ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेज. इस वीडियो में इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस, वेल नोन एज आरओ. हमारे घरों में आरओ लगता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, हम उस आरओ के बारे में पढ़ेंगे, द थियरी, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस. तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.